इस लेक्चर में इस क्वेश्चन के थ्रू अंडरस्टैंड करेंगे फिक्स एसेट का डिस्पोजल अंडर स्ट्रेट लाइन मेथड। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। फॉलोइंग बैलेंसेस आर अपेयरिंग ऑन 1 जनवरी 2017। तो एसेट अकाउंट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट दोनों के ओपनिंग बैलेंसेस हमें दे दिए हैं और रिक्वायरमेंट है प्रिपेयर करना है एसेट अकाउंट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट एंड डिस्पोजल अकाउंट एज ऑन 31 दिसंबर 2017 पर। तो तीन अकाउंट हमने प्रिपेयर करने हैं, अकाउंट बना लेते हैं। सबसे पहले एसेट अकाउंट बना लेते हैं। यहाँ पे एसेट अकाउंट बन जाएगा, यहाँ पे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट बन जाएगा और यहाँ पे हमारा डिस्पोजल अकाउंट बन जाएगा। तो एसेट अकाउंट क्योंकि हम कॉस्ट पे बना रहे हैं, यहाँ पे हमारे पास एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट आ जाएगा। और यहाँ पे हमारे पास डिस्पोजल अकाउंट बन जाएगा। तीनों अकाउंट हमने बना लिए। अब हमसे कह रहे हैं कि ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है एसेट अकाउंट के 50,000। तो यहाँ पे हमारे पास ओपनिंग बैलेंस दिया है 50,000 का एसेट अकाउंट में। उसके बाद एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है 20,000 का। तो क्रेडिट साइड पे आ जाएगा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का ओपनिंग बैलेंस जो कि हमें दिया हुआ है 20,000 का। उसके बाद बता रहे हैं एडिशन ऑफ रुपीज 30,000 टू प्लेस ऑन 1 सितंबर 2017। मतलब एक हमने एसेट परचेज किया है 1 सितंबर 2017 को 30,000 का। तो एडिशन हो गई एसेट में, एसेट अकाउंट डेबिट हो जाएगा कितने से, 30,000 पे। नेक्स्ट, फर्दर एन एसेट कॉस्टिंग रुपीज 25,000। एक एसेट था जिसकी कॉस्ट थी 25,000 विच वॉज परचेज ऑन 1 जुलाई 2015, जो कि हमने वे बैक टू 2015 में खरीदा हुआ है। इज डिस्पोज ऑफ ऑन 30 सितंबर 2017, जो कि हमने सेल कर दिया अब हमारे अपने ईयर में 30 सितंबर पर। कितने का, सिर्फ 3,000 का। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन हमें बताया हुआ है 20%। तो डिस्पोजल के हमने कुछ स्टेप्स अंडरस्टैंड किए थे इससे पहले भी, तो उसको देखते हैं और फिर इनको सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने स्टेप डिस्पोजल का पढ़ा था कि क्रेडिट करना है हमने एसेट अकाउंट विद कॉस्ट ऑफ एसेट डिस्पोजल। तो एसेट की कॉस्ट कितनी दी गई है, 25,000 से 25,000 की। तो एसेट यहाँ पे पहले डेबिट हुए थे, अब हमने जब उसको निकालना है तो वो चीज क्रेडिट करेंगे। तो एसेट अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा और डिस्पोजल अकाउंट डेबिट हो जाएगा कितने से, 25,000 से। तो इसका दूसरा इम्पैक्ट डिस्पोजल के अकाउंट में ले जाते हैं। यहाँ पे क्या हुआ, एसेट अकाउंट क्रेडिट हुआ है, रीजन क्या है, डिस्पोजल की वजह से। सिमिलरली डिस्पोजल अकाउंट अब डेबिट होगा, रीजन क्या है, एसेट कितना है, 25,000 का। तो ये इसके हमने डबल एंट्री कर दी यहाँ पे। उसके बाद वो बता रहे हैं कि 1 जुलाई 2015 को परचेज किया था और 30 सितंबर 2017 को हमने सेल किया। तो सेकंड स्टेप हमारा डिस्पोजल का था कि डेबिट करना है हमने एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन विद एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ डिस्पोजल फ्रॉम डेट ऑफ परचेज से टिल डेट ऑफ सेल। मतलब इस टोटल एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में इस एसेट से रिलेटेड जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन पड़ी हुई है उसको हमने निकाला। तो उसकी वर्किंग कर लेते हैं। वर्किंग किस तरीके से होगी, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन शॉर्टकट तरीके से किस तरीके से आता है कि डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर को अगर हम मल्टीप्लाई करें लाइफ पास से, एसेट की जितनी लाइफ पास हो गई है उससे, जो कि होगी डेट ऑफ परचेज से लेकर डेट ऑफ सेल तक की, तो हमारे पास जो है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आ जाएगा। अब डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर कैसे आएगा, जो एसेट गया है उसकी कॉस्ट है हमारे पास 25,000, उसकी कॉस्ट दी हुई है 25,000 इंटू एक साल की डेप्रिसिएशन फाइंड करनी है ना जो एसेट गया है। तो और रेट हमारे पास डेप्रिसिएशन क्या क्या है, 20%। तो ये हमारे पास डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर आ जाएगा, सिर्फ इतना पार्ट आ जाएगा, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर। ठीक है, अब लाइफ पास फाइंड कर लेते हैं। लाइफ पास किस तरीके से फाइंड होगी, ये एसेट 2015 में सिर्फ 6 मंथ्स यूज हुआ, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर। तो अगर मैं यहाँ पे वर्किंग करूँ 2015 में, ठीक है, ये एसेट हमारे पास सिर्फ 6 मंथ्स यूज हुआ, तो 6/12 कर सकते हैं इसको। सही है। उसके बाद 2016 में फुल ईयर यूज हुआ, तो पूरा साल इसको यूज हुआ। 2017 में ये सिर्फ 9 मंथ्स यूज हुआ, सितंबर तक यूज हुआ है।
तो इसको 9/12 कर लेते हैं। 9 मंथ्स यूज हुआ ये। तो अगर मैं इस सबका सम कर लूँ तो मेरे पास ईयर्स आ जाएंगे। टोटल 2.25 ईयर्स ये एसिड जो है वो यूज हो गई है। तो 2.25 ईयर्स आ गए यहाँ पे। अब सिंपल एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन किस तरह से आएगा? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर जो कि 5,000 है, इसको मल्टीप्लाई कराने लाइफ पास से जो कि 2.25 है। तो मेरे पास 11250 की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आ जाएगी। 11250। तो एक ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि किस तरीके से निकालनी है, ये हमने फाइंड कर लिया। 11250। अब सेकंड स्टेप हमने फाइंड कर लिया। अब इस एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन को टोटल डेप्रिसिएशन से निकाल देते हैं तो डेबिट हो जाएगा। जब बढ़ रहा होता है तो क्रेडिट कर रहे होते हैं, अब निकालना है, कम करना है तो डेबिट हो जाएगा। और डिस्पोजल अकाउंट जो है वो क्रेडिट हो जाएगा। कितने से? 11250 से। ये एंट्री किस तरह से हुई? एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट, डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट। इसका सेकंड इम्पैक्ट यहाँ ले जाते हैं। डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट और एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट कितने से? 11250 से। सिंपल। ये यहाँ पे जो दो एंट्रीज हुई हैं उसका डिस्पोजल अकाउंट में जो सेकंड इम्पैक्ट है वो जा रहा है। डिस्पोजल अकाउंट की खुद की अपनी पर्सनल नेचर कुछ भी नहीं होती। डेबिट साइड क्रेडिट साइड कोई इसकी अपनी नेचर नहीं होती, इसका बस जो डिस्पोजल, जब डिस्पोजल होता है तो उसका सेकंड इम्पैक्ट जो है वो यहाँ पे जा रहा होता है। जैसे एसेट अकाउंट यहाँ से क्रेडिट हुआ था, डिस्पोजल डेबिट हुआ था, सेम डिस्पोजल यहाँ डेबिट हो गया, एसेट क्रेडिट। यहाँ पे एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट हुआ था, डिस्पोजल क्रेडिट। सिमिलरली यहाँ पे डिस्पोजल क्रेडिट, एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट। तो थर्ड स्टेप हमारे पास है, अब रिकॉर्ड करना है कैश को। तो कैश हमारे पास आया है 3000 का, तो क्या हो जाएगी इसकी? कैश डेबिट डिस्पोजल क्रेडिट। डिस्पोजल क्रेडिट और कैश डेबिट कितने से? 3000 से। नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, बस ये रेट ऑफ डेप्रिसिएशन हमें बताया हुआ है 20%। तो अब डिस्पोजल अकाउंट को क्लोज कर लेते हैं। डिस्पोजल अकाउंट 25,000 हैवी साइड यहाँ पे। 25,000 में से जब मैं ये साइड माइनस करूंगा तो मेरे पास जो बैलेंस आएगा वो कितना है पहले वो देख लेते हैं, जो कि है 10750 की। अब ये चीज क्रेडिट साइड पे आ रही है, मतलब डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। तो प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो डेबिट हो रहा है। प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट होने का मतलब कि हम एक्सपेंस बुक कर रहे हैं, मतलब लॉस बुक कर रहे हैं। अगर मैं इसको लिख लूँ, लॉस ऑन डिस्पोजल। लॉस ऑन डिस्पोजल कैसे? हम यहाँ लिख लेते हैं, लॉस ऑन डिस्पोजल। एसेट अकाउंट जो है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है वो डेबिट हो रहा है और डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, तो इसका मतलब है लॉस है। तो लॉस ऑन डिस्पोजल हमारे पास आ गया 10750 का। तो डिस्पोजल अकाउंट तो क्लोज हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस में चला गया। अब हमने एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट को क्लोज करना है और एसेट अकाउंट को। इसके लिए हमें डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर चाहिए, क्योंकि ये एसेट तो चला गया लेकिन ये कुछ यूज हो भी गया इस साल। सिमिलरली कुछ न्यू एसेट भी आए हैं और कुछ पुराने ओल्ड एसेट भी पड़े हुए थे। तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की वर्किंग कर लेते हैं। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की वर्किंग यहाँ पे कर लेते हैं। सबसे पहले हमने करना है ऑन ओपनिंग। ओपनिंग एसेट में से माइनस कर देना है हमने डिस्पोजल वाले। ऑन ओपनिंग माइनस डिस्पोजल। ठीक है, तो ओपनिंग बुक, सॉरी, यहाँ पे हम स्ट्रेट लाइन मेथड कर रहे हैं तो कॉस्ट ले लेंगे। ओपनिंग कॉस्ट ऑफ ऑल एसेट माइनस ओपनिंग कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल। तो हमारे पास ओपनिंग कॉस्ट ऑफ ऑल एसेट कितनी है? 50,000। यहाँ पे वर्किंग कर लेते हैं 50,000। इसमें से माइनस करना है कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल जो कि 25,000 थी। ठीक है, और इसके ऊपर रेट लगा देना है हमने। जो भी बैलेंस आएगा हमारे पास, जो कि बच रहा है 25,000 ही बचेगा, 50 में से 25 माइनस होगा तो उसके और 20% का हमारे पास रेट है, 20% रेट लग जाएगा। और इसमें फ्रैक्शन नहीं लगेगा क्योंकि जो एसेट बच गए हुए हैं, जो मतलब ओपनिंग में बच गए हुए हैं, वो पूरा साल यूज हुए हैं। हमने इस वर्किंग में क्या किया, जो शुरू के एसेट पड़े हुए थे उसमें से जो चले गए उसको माइनस कर दिया और बाकी सब पे 20% का रेट लगा दिया। तो यहाँ पे कैलकुलेशन कर लेते हैं। 50,000
माइनस 20,000 के ऊपर 20% का रेट। अच्छा, एक ये वाले हमारे पास हो गए ओपनिंग माइनस डिस्पोजल वाले। अब ऑन एडिशन कुछ हमने परचेज किए हैं इस साल, वो कितनी है उसकी कॉस्ट। एडिशन वाले एसेट की कॉस्ट है 30,000, जो कि क्वेश्चन में दी हुई थी 30,000 की। वर्किंग कर लेते हैं, 30,000 की कॉस्ट है और 20% का रेट है। अब इसमें फ्रैक्शन लग जाएगा क्योंकि ये 1 सितंबर को हमने परचेज किया, तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 4 मंथ्स जो है इसको हमने यूज किया, 4/12 हो जाएगा। तो सॉल्व कर लेते हैं, 30,000 इंटू 20% इंटू 4/12, तो 2,000 हमारे पास एडिशन पे आ गई। और लास्ट डिस्पोजल पे कैलकुलेट कर लेते हैं कि कितनी डेप्रिसिएशन इस साल यूज होगी है। यहाँ पे डिस्पोजल की क्यों डेप्रिसिएशन क्यों चेक कर रहे हैं, क्योंकि ये जो एसेट है डिस्पोजल जो डिस्पोज ऑफ हुआ है, ये 30 सितंबर को हुआ है। तो इसका मतलब है 9 मंथ्स जो है वो यूज होके गया है, तो 9 मंथ यूज होके गया है तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस तो बुक करेंगे ना। तो कॉस्ट थी 25,000, ठीक है, और 20% का इसके ऊपर रेट लगेगा, और 9 मंथ्स ये यूज होके गया इस साल, तो 9/12 हो जाएगा। 25,000 इंटू 20% इंटू 9/12, 3750। टोटल कर लेते हैं डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर कितना आया है। तीनों को हमने टोटल किया तो 11,1750 का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आया है, तो ये अमाउंट भी हमने फाइंड कर ली। तो इसकी एंट्री क्या हो जाएगी, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट कितने से, 11,1750। तो ये हमने डेप्रिसिएशन भी बुक कर लिया। अब एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट क्लोज करते हैं, एसेट अकाउंट क्लोज करते हैं। हैवी साइड है 50 और 38, 80,000 यहाँ पे आ रहे हैं, 25,000 यहाँ आ रहे हैं, तो कैरी डाउन दी बैलेंस यहीं पे आएगा। डबल 55,000 का 55,000 यहाँ पे क्रेडिट बैलेंस आ गया। यहाँ पे इसको क्लोज कर लेते हैं एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के अकाउंट को। क्रेडिट साइड में से सारी डेबिट साइड को माइनस करेंगे तो कितना बचा है, 20,500 का। तो ये हमारे पास एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का ये जो हमने यहाँ पे वर्किंग की है, इसमें 50,000 माइनस 20,000 कर दिया, जो कि है 25,000। 25,000 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5,000, ये हो जाएगा 10750। और यहाँ पे हमारे पास बैलेंस आ जाएगा कैरी डाउन का 19,500 का। तो इस तरीके से ही हमारे अकाउंट क्लोज भी हो जाएंगे। तो सबसे पहले हमने क्या किया, एसेट अकाउंट का ओपनिंग दिया हुआ था, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का ओपनिंग दिया हुआ था, ये ब्रॉट डाउन बैलेंस है, दोनों हमने लिख लिया। फिर हमें एडिशन दिया हुआ था 30,000 का, वो हमने लिख लिया। फिर डिस्पोजल के लिए हमने 4 स्टेप्स को फॉलो किया। सबसे पहले एसेट अकाउंट को क्रेडिट किया 25,000 से, जो कि अपनी कॉस्ट पे था, 25,000 उससे क्रेडिट कर दिया। फिर उसकी जितनी भी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन थी उसको हमने फाइंड किया और उसको टोटल एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन से निकाल दिया, डिस्पोज कर दिया, 11,250 जो कि आई थी। फिर उसके बाद थर्ड स्टेप था रिकॉर्ड करना है कैश को, वो हमने कैश रिकॉर्ड कर लिया था। बैलेंसिंग फिगर गेन या लॉस आनी थी हमारे पास, यहाँ पे लॉस आ रही। अब डिस्पोजल के साथ इसको हम एंट्री के थ्रू भी कर सकते हैं, तो एंट्रीज को अंडरस्टैंड कर लेते हैं, डिस्पोजल की एंट्री किस तरीके से होगी। सबसे पहले स्टेप 1 हमने अंडरस्टैंड किया था, क्रेडिट करना है एसेट अकाउंट विद कॉस्ट ऑफ एसेट डिस्पोज ऑफ। तो सिंपल, हमने एसेट अकाउंट को उसकी कॉस्ट से जो है वो क्रेडिट कर दिया। कितनी कॉस्ट थी, 25,000 की, ये यहाँ पे भी दी हुई थी, क्वेश्चन में भी हमें सामने, ठीक है। सेकंड स्टेप था कि एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट को डेबिट करना है, तो जितनी भी हमने एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इसकी फाइंड की थी 11,250 से, उससे डेबिट कर देंगे। तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट से हमने इसको डेबिट कर दिया। कितनी अमाउंट थी, हमने फाइंड की थी 11,250 की, सही है। फिर हमने क्या करना है, रिकॉर्ड करना है कैश, तो कैश डेबिट हो गया था। कैश डेबिट हो गया था कितने से, हमने फाइंड किया था, क्वेश्चन में हमें दिया हुआ था 3,000 से, जस्ट 3,000 से।
अब बैलेंसिंग फिगर जो है वो गेन या लॉस है। तो जिस साइड देखते हैं कि क्रेडिट साइड ज्यादा है या डेबिट, तो हमें यहाँ पे हमारे पास क्रेडिट साइड ज्यादा आ रही है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये चीज डेबिट साइड है, ये चीज क्रेडिट साइड है। तो हमारे पास बैलेंसिंग अमाउंट जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस की यहाँ पे आ रही है, मतलब डेबिट साइड पे आ रही है। तो इसका मतलब है कि लॉस है, लॉस ऑन डिस्पोजल है। तो क्रेडिट में से जब मैं सारी डेबिट साइड को माइनस कर दूंगा तो मेरे पास बैलेंसिंग अमाउंट 10750 की आ जाएगी, जो कि सेम हमने टी अकाउंट जब बनाया था तब भी सेम अमाउंट। क्योंकि ऑब्वियसली जो टी अकाउंट में और एंट्रीज में फर्क यही है बस, ये कि यहाँ पे एंट्रीज की शेप में हमने कर दी है। तो आई होप ये भी समझ आ गया होगा कि किस तरीके से इसकी एंट्रीज हो जाती है। तो दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। इसमें अगर कोई चीज़ अंडरस्टैंड नहीं हुई तो बिल्कुल कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।